एसएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलो देखते हैं ये नोटिफिकेशन किसी की जॉब के रिगार्डिंग जारी किया गया है और इसी के साथ में वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। चलो शुरू करते हैं। कैसे आप सभी। मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं डिजिटल मदद। अगर आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसी के साथ में बेल आइकन को ऑन कर लो। जो भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और इसी के साथ में आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट मिलते हैं जो भी लेटेस्ट वीडियोज आते हैं उनके। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है एसएससी के द्वारा, जो कि कांस्टेबल जीडी और सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स की जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग, जो कि एनआईए और एसएसएफ और राइफलमैन जीडी के लिए। अब बात करते हैं इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 24/11/2023 से फिलअप करे जाएंगे, जो कि 28/12/2023 तक भरे जाएंगे। और जो इसकी ऑनलाइन पेमेंट की जो लास्ट डेट रहने वाली है 29/12/2023 23 बजे रहने वाली है। और जो इसका जो सीबीटी टेस्ट रहेगा वो फरवरी 2024 के अंदर करवाया जाएगा। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको फॉर्म अप्लाई करना है वो ssc.nic.in की वेबसाइट पे जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस पोस्ट की पे स्केल के बारे में। जो इसका पे लेवल रहेगा एक रहने वाला है। सैलरी रहेगी 18,000 से लेकर 56,900 तक, जो कि एनआईए पोस्ट के लिए रहने वाली है। और अदर पोस्ट के लिए इन्होंने रखी है, पे लेवल रखा है L3। सैलरी रखी है 21,700 से लेके 69,100 तक, जो कि ऑल पोस्ट यानी अदर पोस्ट के लिए रहने वाली है। अब बात करते हैं इसकी जो कैटेगरी है, किस किस पोस्ट के लिए कितने कितने नंबर ऑफ वैकेंसी इन्होंने रखी है। पहली वैकेंसी है बीएसएफ की, जो कि मेल कैंडिडेट की है। इन्होंने एससी कैटेगरी की 3600 पोस्ट निकाली, एसटी के लिए 2015, ओबीसी के लिए 4050 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1785 और अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट रखी है 13,356। तो टोटल पोस्ट बीएसएफ की निकाली है मेल कैंडिडेट की 24,806 पोस्ट रहने वाली है। और इसी में फीमेल कैंडिडेट की रखी है एससी कैटेगरी की 510, एसटी के लिए 256, ओबीसी की 609 और ईडब्ल्यूएस की 258, अनरिजर्व की रखी है 1436। तो टोटल इन्होंने फीमेल कैटेगरी की जो पोस्ट है 3,069 पोस्ट निकाली है, जो कि टोटल मेल और फीमेल कैटेगरी की मिला के 27,875 पोस्ट रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है CISF की, जो कि मेल कैंडिडेट SC कैटेगरी की रहने वाली है 1925, एसटी की रखी है 412, ओबीसी की रखी है 1236, ईडब्ल्यूएस की रखी है 759, अनरिजर्व की रखी है 3,545। तो टोटल ये पोस्ट रहने वाली मेल कैटेगरी की, जो कि 7,877 रहने वाली। अब बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की, जो कि एससी की रखी है इन्होंने 103, एसटी की रखी है 63, ओबीसी की रखी है 147, ईडब्ल्यूएस की रखी है 89 और अनरिजर्व की रखी है 319। तो टोटल फीमेल कैटेगरी की जो कैंडिडेट की इन्होंने पोस्ट रखी है 721 रखी है। तो टोटल मिला के मेल और फीमेल की 8,598 पोस्ट रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है सीआरपीएफ की, जो कि मेल कैंडिडेट की एससी कैटेगरी की रखी है 6,700 पोस्ट, एसटी के लिए रखी है 548, ओबीसी की रखी है 5,689, ईडब्ल्यूएस की रखी है 1,564, अनरिजर्व की रखी है इन्होंने 7,695। तो टोटल ये पोस्ट रहने वाली है 22,196। फीमेल कैटेगरी की रखी है इन्होंने एससी की 409, एसटी की रखी है 288, ओबीसी की रखी है 568, ईडब्ल्यूएस की रखी है 269, अनरिजर्व की रखी है इन्होंने 1,697। तो टोटल ये रखी है इन्होंने फीमेल कैंडिडेट की 3,231 और मेल और फीमेल की इंक्लूडिंग करके 25,427 पोस्ट रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है एसएसबी की, जो कि मेल कैंडिडेट की रखी है इन्होंने एससी के लिए 612, एसटी की 209, ओबीसी की रखी है इन्होंने 594, ईडब्ल्यूएस की रखी है 104, अनरिजर्व की रखी है 1,045। तो टोटल ये 2,564 पोस्ट रहने वाली है। इसी तरह फीमेल कैटेगरी की रखी है एससी के लिए 70, एसटी के लिए रखी है इन्होंने 66, ओबीसी की 99, ईडब्ल्यूएस की 8 और अनरिजर्व की रखी है 199। तो टोटल 442 पोस्ट रहने वाली है फीमेल
कैटेगरी की। अब बात करिए ये टोटल मिला के रखिए मेल और फीमेल की 3006 पोस्ट। नेक्स्ट पोस्ट आती है AR की, जो कि मेल कैटेगरी की 855, SC की लिखी है, ST के लिए 401, OBC की 808, EWS की 621, अनरिजर्व की रखिए 1909। तो टोटल ये 4624 रहने वाली है। फीमेल की SC के लिए रखी इन्होंने 27, ST की 9, OBC की 30, EWS की रखी इन्होंने 20 पोस्ट है, अनरिजर्व की रखी है 66। तो टोटल 152 पोस्ट रहने वाली है और टोटल मेल और फीमेल के मिला के 4776 रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आती है SSF की, जो कि मेल कैटेगरी की SC के लिए रखी है 105, ST की 18, OBC की 97, EWS की 29, अनरिजर्व की 209। तो टोटल 458 रहने वाली है। और फीमेल कैटेगरी की इन्होंने रखी है SC की 32, ST की 4, OBC की 22, EWS की 9 और अनरिजर्व की 58। तो टोटल ये 125 पोस्ट है और मेल और फीमेल मिला के 583। और ये टोटल पोस्ट इसकी रह रखी है इन्होंने 75,543 पोस्ट रहने वाली है। सेकंड पार्ट में NIA की रखी है, SC की रखी है इन्होंने 45, ST की रखी है 19, OBC की 34 और EWS की 29, अनरिजर्व की 98। तो टोटल 225 पोस्ट ये इन्होंने NIA की निकाली है। तो टोटल इंक्लूडिंग करके इन्होंने रखी है पार्ट फर्स्ट और सेकंड की तो 75,768 पोस्ट। अब बात करते हैं एज लिमिट की, जो कि इन्होंने रखी है 18 से 23 साल, जो कि 1/8/2023 के हिसाब से कैलकुलेट करी जाएगी। अब बात करते हैं इसकी एज रिलैक्सेशन की, जो कि SC ST कैटेगरी की 5 साल के लिए रखी है, OBC के लिए 3 साल का और एक्स सर्विसमैन की 3 साल की। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो कि इसके अंदर मेट्रिकुलस या 10th क्लास पास मांगी है, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास की हुई हो। अब बात करते हैं ये एग्जामिनेशन फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है। तो आपको ssc.nic.in की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना रहेगा, जहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल अपलोड करनी रहेंगी। और जो भी ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करेंगे तो इसका जो अमाउंट रहेगा 100 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके CBT जो एग्ज़ाम रहेगा उसके पैटर्न की, जो कि पार्ट ए के अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, जिसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 20 रहेंगे, जिसका मार्क्स रहेंगे 40 नंबर का रहने वाला है। पार्ट बी के अंदर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। इसके बाद पार्ट सी आएगा, जो कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। पार्ट डी के अंदर इंग्लिश एंड हिंदी आएगी, जो कि 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। तो टोटल ये जो इसका टाइम पीरियड रहेगा 60 मिनट का रहने वाला है। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, जो कि 0.50 मार्क्स की रहने वाली है। और इस सिलेबस की फुल डिटेल्स के लिए आप PDF नोट को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।